हेलो दोस्तों। तो आप लोग को मेरा नमस्कार। आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाएं। तो आज हम पढ़ेंगे अवकलज के अनुप्रयोग, जो कि कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर पहला, एक घन का आयतन 9 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड से बढ़ रहा है यदि इसके कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो इसके पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। ठीक, तो हल क्या है? हल है कि जो हमारा घन का जो आयतन है, घन का आयतन क्या है? v है। ठीक, घन का आयतन v है और घन का जो कोर का लंबाई, घन का कोर का जो लंबाई है क्या है? 1 सेंटीमीटर। ठीक, जो घन का जो आयतन होता है हमारा, घन का आयतन क्या होता है? v बराबर मतलब क्या होता है? एक क्यूब होता है, आप लोग भी जानते हैं। ठीक, तो हम क्या करेंगे कि जो घन का आयतन है वो क्या है कि हमारे समय के साथ बढ़ रहा है, अर्थात हम इसको क्या करेंगे कि t के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक, अवकलन कर देंगे इसको, क्या हो जाएगा हम लोग डी भी अपॉन डी टी बराबर क्या हो जाएगा डी ए क्यूब अपॉन डी टी। ठीक, तो हमारा देखिए क्या है कि डी ए क्यूब अपॉन डी टी है, तो क्या है कि ये हमारा क्या है? अचर है और ये चर है। तो हम क्या करेंगे कि डी भी अपॉन डी टी, इसे एक बार क्या करेंगे ए के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो हम लोग क्या हो जाएगा डी ए क्यूब अपॉन डी ए इंटू, फिर क्या करेंगे इसको ए को क्या टी के सापेक्ष कर देंगे। जो फर्स्ट में जो हम क्या किए थे कि एक के सापेक्ष किए थे, तो जिसके सापेक्ष किए थे उसको एक बार टी के सापेक्ष करना है। ठीक ना दोस्तों। उसके बाद डी भी अपॉन डी टी इसको कर देंगे, तो क्या हो जाएगा हम लोग का 3a स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा डी ए अपॉन डी टी। ठीक, इसको समीकरण नंबर पहला मान लीजिए। ठीक, उसके बाद क्या है कि हमारा जो दिया है, क्या दिया है कि एक घन का आयतन 9 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड से बढ़ रहा है। ठीक, तो हमारा क्या डी भी अपॉन डी टी बराबर क्या है 9 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड दिया हुआ है, तो इतना की जगह हम इतना लिख सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना। ठीक, तो 9 सेंटीमीटर क्यूब इसको नहीं लिखते हैं, 9 बस लिखते हैं। 9 बराबर क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर इंटू क्या हो गया कि डी ए अपॉन डी टी। ठीक, इसके पश्चात हम क्या करेंगे कि जो हमारा 3a स्क्वायर है, इसको इधर इंटू में है, मल्टीप्लाई में है, तो इधर आएंगे तो भाग में हो जाएगा। तो 9 3a स्क्वायर बराबर डी ए अपॉन डी टी। ठीक, तो 3 9 से कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3 कम 3 3 3 6 3 अपॉन ए स्क्वायर बराबर क्या हो गया डी ए अपॉन डी टी। ठीक, उसके बाद हमारा क्वेश्चन में क्या बोला है कि इसके पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। ठीक, पृष्ठ क्षेत्रफल हमारा क्या होता है घन का पृष्ठ क्षेत्रफल घन का हम लोग का एस बराबर क्या होता है 6a स्क्वायर होता है बिल्कुल होता है। इसको हम क्या करेंगे दर से बढ़ रहा है, अर्थात इसको हम क्या करेंगे कि टी के सापेक्ष फिर इसको अवकलन कर देंगे। ठीक, तो हम इसको एक बार यहाँ पर लिख लेते हैं डी एस अपॉन डी टी बराबर क्या हो जाएगा डी 6a स्क्वायर अपॉन डी टी। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको फिर वही नियम से लगाना पड़ेगा। क्या होगा कि ये जो किसके सापेक्ष करना पड़ेगा, इसको ए के सापेक्ष ही करना पड़ेगा। तो डी एस अपॉन डी टी बराबर क्या हो जाएगा डी 6a स्क्वायर अपॉन डी ए इंटू डी ए अपॉन डी टी। ठीक, उसके बाद क्या हो जाएगा ये इसको फॉर्मूला में हम बैठा देंगे, तो 6 12 ये हो जाएगा। ठीक, इंटू डी ए अपॉन डी टी। ठीक, तो हम क्या किए हैं कि यहाँ हम देखिए डी भी अपॉन डी टी का मान, ये समीकरण पहला नहीं सॉरी ये यहाँ इसको मान लीजिए समीकरण दूसरा। तो यहाँ देखिए कि 3 अपॉन ए स्क्वायर बराबर क्या हो गया ये डी ए अपॉन डी टी, मैंने डी ए अपॉन डी टी का मान यहाँ पर हमारा कितना है 3 अपॉन
ए स्क्वायर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 12a/3/a स्क्वायर। ठीक, तो हमारा ए और ए कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो हमारा क्या बचेगा, तो 12 का 12 बाद 14 36 हो जाएगा। तो क्या होगा 36a क्या हो जाएगा ds/dt इतना हो जाएगा। ठीक, तो हमारा क्या है कि ए अर्थात कोर का मान कितना दिया है क्वेश्चन में, हमारा क्वेश्चन में कोर का मान दिया है 10 सेंटीमीटर दिया है ना, यहाँ 10 सेंटीमीटर दिया है, तो कोर का मान हमारा कितना है 10 सेंटीमीटर। ठीक, तो हम यहाँ पर एक जगह में लिख देंगे ds/dt 36/10। ठीक, इसको हम जब भाग दे देंगे तो हमारा आंसर कितना होगा 3/6 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। तो हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक, तो अब मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक यू।